हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अमंग दी फॉलोइंग। हमारे पास चार कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से एंटी एरोमेटिक कौन सा है वो बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास एरोमेटिसिटी का सवाल है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड को देख के। नाउ सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, उसके बाद एंटी एरोमेटिक की बात कर लेंगे। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो कोई भी कंपाउंड उसको फुलफिल करता है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप उसमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इतना काफी नहीं है, उसके पास एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन कभी कभी है बट स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और इन सब के साथ साथ उस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी n इज इक्वल्स टू, अगर आप जीरो रख दो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अगर आप n इज इक्वल्स टू 1 रख दो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है ना। तो यानी किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ ये ऊपर के तीन क्राइटेरियाज भी फुलफिल कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसमें से अगर एक भी नहीं होता है फुलफिल तो वो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। तो ये रही बात एरोमेटिक कंपाउंड की। अब एरोमेटिक कंपाउंड समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि एंटी एरोमेटिक समझना हमारे लिए इसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, कि उसमें जो तीन क्राइटेरियाज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर होना, वो तो रहेगा ही। इसके केस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना होके इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी n की वैल्यू अगर जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा ये तो पूरा का टर्म। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। n की वैल्यू अगर यदि आपने 2 रख दी तो वहां पर आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर हमें वहां पे ऑब्जर्व होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हमारा गिवन जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमारे पास जो कंपाउंड है बच्चों, उनको एक एक करके हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला कंपाउंड है उसमें ये दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है ये आपस में ही कॉन्जुगेशन में है बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए आप, पाई सिंगल, पाई सिंगल, पाई सिंगल, है ना। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स हमारे मौजूद है, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है और वही रेजोनेंस करेंगे। इसके केस में हम लोग देखिए, रिंग में जो ये रेजोनेंस कर रहा है ना, जितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसी को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग काउंट करेंगे। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स है उसे काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर 3 पाई बॉन्ड्स है तो कुल मिला के इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। सो द गिवन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। हमसे पूछा है एंटी एरोमेटिक, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरे केस में देखिए, देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे कंप्लीट होगा, राइट, सेकंड के केस में। देखिए सेकंड के केस में क्या होता है बच्चों, कि आप यहाँ पे बोरोन जो लगा हुआ है ना, ये इस तरह से पाई बॉन्ड हो गया इसका। बोरोन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है और वो उस वेकेंट पी ऑर्बिटल की मदद से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वेकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास है। ठीक है, तो ये वेकेंट पी ऑर्बिटल इसको कॉन्जुगेशन में मदद करता है। पर आप ध्यान से देखो, इस वेकेंट पी ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसके पास कुल मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 पाई बॉन्ड वाले ही ना। तो 2 पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वेकेंट पी ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और प्लेनर स्ट्रक्चर तो ये है ही। और कॉन्जुगेशन किसकी वजह से हुआ? वेकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से। अगर आप देखो तो पाई सिग्मा, वेकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में आ गया, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल इन दिस केस। ये हो गया, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक तो होगा दूसरा वाला। ठीक है,
ये हमारा एक आंसर हो सकता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड, थर्ड में क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से। थर्ड में आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड इस तरह यहाँ पर एक लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। कैसे, इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दीजिए, तो जैसे ही आपने इस बॉन्ड को तोड़ा उस साइड पे, तो ये हो गया कुछ ऐसा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये लो। अब देखिए, अब आपकी रिंग जो है पूरी कॉन्जुगेशन में आ गई। सिग्मा, सॉरी, पाई, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, दो लोन पेयर है इसके पास, एक पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करो तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब। ऑक्सीजन का सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन उसके, और दो पाई बॉन्ड्स के पाई इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के इसके पास कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया बच्चों, एरोमेटिक हो गया इस तरह से कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक हमसे पूछा है तो थर्ड वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ वाले के केस में आइए, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सल्फर के पास दो लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिंग के अंदर, और अगर आप ध्यान से देखो तो रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट दिख रही है सल्फर के लोन पेयर की वजह से। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो दो पाई बॉन्ड्स और सल्फर का एक लोन पेयर, क्योंकि वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक पूछा तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।